तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। तो हम लोगों की तो जीत हुई जिस चीज़ों को लेकर के शुरुआत से हम लोगों ने मुद्दे उठाए। अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी करा पाए। देखिए, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ी बात कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री के आवास से जो है अब जो हत्याएं हो रही है उसका जो है पूरा प्रकरण बन रहा है, वहां से जो है प्लानिंग हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि वो बिहार में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजधानी में जो अभ्यर्थी और जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर भी लाठी चार्ज को लेकर के उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है। उसके बाद वो जो है इतने पे नहीं रुकते बल्कि वो चले जाते हैं एसआईआर के मुद्दे पे। वो कहा कि हम एसआईआर की विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि हम उसके पद्धति को जो है विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड को लेकर के जो है अपनी बात रख दी है। इसके बाद जो है उन्होंने सरकार को खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। यही ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई जिस चीज़ों को लेकर के शुरुआत से हम लोगों ने मुद्दे उठाए। बिहार में देखिए, कल ही जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ। कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही हैं। 100 से ज़्यादा हत्याएं जो है एक हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं और आप लोगों को जानकारी नहीं। आप लोग तो एसआईआर के सवाल को पूछ रहे हो। बिहार पे जो भ्रष्टाचार जितना बड़ा है, कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी करा पाए। ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? मेरा नहीं, यानी दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री सुबह शाम वही मंत्री के घर घूमते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सारा पैसा जो है जितने भी इंजीनियर के यहाँ पैसा मिल रहा है वो फल्ला मंत्री जी
का ही है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं नीतीश कुमार जी। ये रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के जो सांठ गांठ करके जिस हिसाब से बिहार के लोग लूटने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बदला लेगी। लाठी चार्ज हुआ है कल का जारी प्रदर्शन, बहुत दुखद घटना है। जो अमीन लोग थे, उन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिस हिसाब से लाठी मारी गई है, हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहते हैं, आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। तो जैसा आपने तेजस्वी यादव को बातों को सुना कि कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनके घर में रेड पड़ रहे हैं और इतने पैसे आ रहे हैं, आखिर ये पैसे सब आ कहां से रहे हैं, और ये जो अधिकारी पर जो रेड पड़ रहे हैं इन सब का क्या मायना निकलता है, सरकार मिली हुई है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जैसा आपने वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर के देखा, और तमाम तरह की बातें आ रही है। अब देखना होगा कि इस पर जो सरकार है उसकी क्या रुख रहती है। बहरहाल बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।